बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आरिफ हमीद भट्टी, एक आम शहरी, और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। अगर पसंद आए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, तो हो सकता है शेयर करें। नाजरीन, कोरोना वायरस की वबा दुनिया को अपनी लपेट में लिए हुए है और हर दीगर तमाम ममालिक के सरबराह उसका मुकाबला करने के लिए मैक्सिमम ज़ाती एफर्ट्स कर रहे हैं और अपने लोगों को इस वायरस से बचाने के लिए, इंसानी जान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम अमली इक़दाम कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि उनके रहने वाले, उनके शहरियों का मिनिमम नुकसान हो और उस कोरोना का ख़ात्मा किया जा सके। लेकिन पाकिस्तान में बिल्कुल इसके उल्ट जा रहा है। अपोजिशन कोरोना वायरस का मुकाबला करने की बजाय, इसका सदेबाब करने की बजाय, लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देने की बजाय, इससे एहतियाती तदाबीरों से आगाह करने की बजाय, अमली इक़दाम करने की बजाय, अवाम की मदद करने की बजाय हुकूमत को गिराने का कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने दे रहे। और नहायत अफसोस और दुख से कहना पड़ रहा है, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान इस कोरोना वायरस की वबा के बाद और इकानमी की बदहाली के बाद भी ख़ुद को पाकिस्तान का वज़ीर आज़म नहीं समझ रहे, सिर्फ तरीक़े इंसाफ का वज़ीर आज़म समझ रहे हैं। ये सोच किसी भी हाकिम वक्त के लिए बेहतर नहीं होती और इसके नुकसानात पूरे मुल्क में रहने वाले हर शहरी को उठाने पड़ते हैं। याद रखें कि कोई भी उम्मीदवार, चाहे वो कौमी असम्बली का हो या वज़ीर का हो या वज़ारत उज़्मा का हो, वो एक जमात का हो सकता है। जब वो कामयाब हो जाता है तो कौमी असम्बली का मुंतखब रुकन पूरी इलाके का रुकन होता है, और जब वज़ीर आज़म कामयाब हो जाता है तो पूरा मुल्क का होता है और सियासत एक सियासी जमात का नहीं होता। और वो ऐसी टीम बनाने की हर मुमकिन इक़दाम कोशिश करता है जो टीम कॉम्पिटेंट हो, काबिल हो और डिलीवर करने की अहलियत रखती हो। ये मेरिट कहीं नहीं लिखा कि वज़ीर आज़म वो टीम चुने जो उनकी खुशामदी हो, उनके ज़ाती मकासद को पूरा करता हो। इसकी आइन में कतई किसी को भी इजाज़त नहीं, क्योंकि वज़ीर आज़म की टीम ही फिर पूरे मुल्क में जो कानून साजी असम्बली में की जाती है उस पर अमल दरामद कराने के लिए अपना अपना किरदार अदा करती है। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस मोहतरम जस्टिस गुलजार अहमद ने हुकूमत की कारकर्दगी का पोल खोल दिया और ये साबित कर दिया कि हुकूमत कोरोना वायरस समेत लोगों को रोजगार फराहम करने में कामयाब नहीं हो पा रही। इस मौके पर मोहतरम चीफ जस्टिस गुलजार अहमद का नहायत अहम रिमार्क्स है, जो एक किस्म की चार्ज शीट है। उन्होंने कहा वफाकी काबीना गैर मौसर हो चुकी है। यहां तक मोहतरम अदालत के जज साहबान को कहना पड़ा कि मामले खसूसी की एक पूरी फौज बना दी गई है जिन्हों मुबैना तौर पर नाअहल और करप्ट भी हैं। इस बात में बहुत ज़्यादा तक सदाकत है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान नहायत काबिल एतमाद, बड़ा सोच समझ कर अल्फाज की अदायगी करते हैं, क्योंकि उनके कहे हुए अल्फाज हुकूमतों के खात्मे और हुकूमत की बेहतर कारकर्दगी की तरफ इशारे होते हैं। आज के जो रिमार्क्स हैं मेरे ख्याल में तो ये था कि क्योंकि पाकिस्तान में, नाज़रीन अगर आप जानते हो, तो वज़ीर सेहत वफाक का ओहदा वज़ीर आज़म पाकिस्तान पर के पास है। वज़ीर हेल्थ का ओहदा वज़ीर आज़म इमरान खान के पास है। उन्होंने अपने मनपसंद मामले खसूसी ज़फ़र मिर्ज़ा को लगाया। कहा यह जा रहा है, गैर जानिबदार हलकों का भी ये कहना है, और आज जब सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स आ गए तो हमें कहने में ये आसानी होगी कि काबीना में खसूसन जो मामले खसूसी बनाए गए हैं वो वज़ीर आज़म साहब ने अपने ज़ाती किसी मकासद के लिए बनाए गए हैं। बादियुल नज़र में ऐसा लग रहा है जो जिम्मेदारियां उसकी उनको दी गई हैं वो उसके एक्सपर्ट नहीं है। अब आज के रिमार्क्स के बाद उन्होंने कहा कि यह हुकूमत
गैर मौसर हो चुकी है और इनके मामले खसूसी की पूरी फौज ने इस मुल्क का नुकसान किया है और जफर मिर्जा पर तनकीद करते हुए यहां तक हुक्म फरमा दिया कि इन्हें फौरी तौर पर इनके ओहदे से हटाया जाए। ये जफर मिर्जा का साहब के लिए मैसेज नहीं है, ये वजीर आजम पाकिस्तान के लिए मैसेज है। जफर मिर्जा मामले खसूसी अपनी ख्वाहिश से नहीं बने, इनको बनाने गया था। तो अदालतों में दिए जाने वाले रिमार्क्स बहुत अहम तरीन होते हैं, वो मैसेज दे रहे होते हैं हुक्मरानों को, क्योंकि अदालतों ने कहा सुप्रीम कोर्ट के ऊपर एक अल्लाह की अदालत है। अगर लोगों को सुप्रीम कोर्ट में जाके अल्फाज एक एक तोल सोच समझ कर कहा जाता है और ये अदालतों के मोहतरम जज साहबान समझते हैं कि इसके असरात कहां तक होंगे। आज का ये जफर मिर्जा को ओहदे से हटाने का मतलब है इमरान खान साहब आपने नहल लोगों की टीम बनाई है जो एक लिफाक था मुबैना तौर पर करप्ट और नाहल, और इसके केस भी नैब में चल रहे हैं बाद मावनीन खसूसी के। नाज़रीन आपकी इतला के लिए अर्ज है, केस भी चल रहे हैं और उनको बचाने के लिए हर मुमकिन कार्रवाई की जा रही है। अगर यही तर्ज हुक्मरानी रहा, मनपसंद लोगों को नवाजने का और जाती ख्वाहिशात की तकमील करने वालों को दो बड़े बड़े नवाजने रहा, तो नाकाबिल तलाफी नुकसान होगा। याद रख लें, सुप्रीम कोर्ट इससे भी बड़ा जाके पैगाम दे सकती है। सुप्रीम कोर्ट यह भी हुक्म फरमा सकती थी कि आपने जो अब तक कोरोना वायरस के लिए इंतजाम किए ना सिर्फ नाकाफी हैं बल्कि लोगों को बेरोजगारी की तरफ धकेल दिया, महंगाई पर काबू नहीं पा सके, जहीरा अंदोजी में आपने करा दिया और इस सिलसिले में बहुत सारे निशानदेहियां की, और इससे बड़ा भी फैसला आ सकता है। आपको याद होना चाहिए नाज़रीन, एक और केस में मियां नवाज शरीफ को सुप्रीम कोर्ट ही सादको मीन करार देकर नाअहल कर चुकी है। साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गलानी को भी अदालत के रूबरू गलत बयानी करने पर और उनके हुक्म की तामील ना करने पर अपने ओहदे से हटा चुकी है। आज बाज आईनी माहिरीन का कहना है अदालत सख्त नाला थी और बिल्कुल भी हुकूमत उन्हें मुतमिन नहीं कर सकी कि उन्होंने अवाम की जानो माल की हिफाजत की है। लॉकडाउन के बारे में 15 दफा हुक्मरान कह चुके हैं, आज तक ये फैसला ही नहीं कर सके कि लॉकडाउन का फायदा कितना है और नुकसान कितना है। लॉकडाउन की सूरत में बेरोजगार होने वाले कितने लोग खाना जंगी की तरफ जा सकते हैं, ये असेसमेंट नहीं की जा सकी। आज तक टेस्ट पूरे नहीं किए जा सके। क्या वजह है? वजह ये वजीर आजम सेक्रेटरीट के अहम लोग ये बताते हैं, ये इंकशाफ करते हैं कि वजीर आजम हाउस में उस शख्स को जिम्मेदारी दी जाती है जो इमरान खान साहब की खुशामद करे, उसमें अहलियत को नज़रअंदाज कर दिया जाता है, काबिलियत को नज़रअंदाज कर दिया जाता है, जिसकी वजह से हर अदारा बिल्कुल जवाल पजीर होता जा रहा है। आज वजीर आजम पाकिस्तान मोहतरम इमरान खान ने ओवरसीज पाकिस्तानियों को भी कहा मुझे फंड दे, पाकिस्तान को बेकार खाना बना दिया है। पहले कहते थे एड नहीं ट्रेड। नाज़रीन ओवरसीज पाकिस्तानियों ने इमरान खान साहब के बुरे वक्त में बहुत साथ दिया और बहुत ज़्यादा आप भी उनसे पसंद करते हैं। उन्होंने करना भी चाहिए, उनका राइट है हर आदमी का कि वज़ीर आज़म एक अच्छे आदमी है। लेकिन जब से आप आए आपने ओवरसीज पाकिस्तान की बेहतरी के लिए एक इकदाम नहीं किया। इस वक्त मिडल ईस्ट में लोगों को नौकरियों से निकाला जा रहा है और आप खामोश हैं। यूरोप, अमेरिका और दीगर ममालिक में पाकिस्तानी लोग रुसवा हो रहे हैं, पाकिस्तान आना चाह रहे हैं, पर आप कोई इकदाम नहीं कर रहे हैं। आपका ओवरसीज पाकिस्तान जुल्फी बुखारी वो जाती मफाद में को उठा रहा है। लोगों के माए बच्चे रो रही हैं कि हमारे बच्चे बाहर हैं, उन्हें पाकिस्तान लाया जाए, वो कोरोना से बचे हुए हैं, बाहर हालात खराब है। लेकिन जुल्फी बुखारी सिर्फ और सिर्फ वजीर आजम की एक ख्वाहिश की तकमील के लिए लगे हुए हैं। हमें यह भी इत्तला मिली है कि बाज़ हल्के ये रिपोर्ट कर रहे हैं ताफ्तान की इंक्वायरी खुलाई जाए। ताफ्तान से, ईरान से आए हुए लोगों को किसने निकाला, कहां कहां फैले। अगर वो इंक्वायरी कंप्लीट होकर मंजर इमाम पर आती है तो शायद कुछ लोगों को नौकरी
या ओहदों से नाअहली की बजाय उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाइयाँ, गिरफ्तारियाँ भी की जा सकती हैं। ओवरसीज पाकिस्तानी को फंड में प्राइम मिनिस्टर के देना चाहिए फंड, जो उन्होंने रिलीफ फंड कायम किया, लेकिन वज़ीर आज़म साहब आप ओवरसीज पाकिस्तान की मुश्किलात भी देखें। मिडल ईस्ट में नौकरियों निकाला जा रहा है, दीगर ममालिक में लोग फंसे हुए हैं, 3-3 माह से ना इधर से कोई जाने का अरेंज किया कर रही है आपकी हुकूमत ना आने का, सिर्फ जुल्फी बुखारी बाज़ वजूहात की वजह से आपके नाम को गलत इस्तेमाल कर रहा है। हमें यकीन है कि आप जुल्फी बुखारी पर जितना एतमाद करते हैं मज़ीद एतमाद करें, लेकिन आपको ये भी सोचना है कि आप मेरे भी और हर पाकिस्तानी के वज़ीर आज़म हैं। हम सब आपसे बेहतरी की उम्मीद रख रहे हैं। आपकी पीपल्स पार्टी से लड़ाई, नून लीग से लड़ाई अपनी जगह, इल्ज़ामात अपनी जगह, लेकिन अब इस वक्त जो अल्लाह ताला ने आपको जिम्मेदारी दी है पाकिस्तान के सरबराह, अवाम की जानो माल की हिफाजत साजी करना, बेहतर रिमार्क्स देना, बेहतर फैसले करना, बेहतर असरात होना, ये आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप ना समझे तो मेरा ख्याल है अदालत अगर यूसुफ रज़ा गिलानी और नवाज शरीफ को घर भेज सकती है तो आइन और कानून के मुताबिक वो जो बेहतर फैसला समझेगी वो फैसला कर भी सकती है। मनी लॉन्डरों को आपकी टीम डिफेंड कर रही है, ज़हीरा अंदोज़ों को आपकी टीम डिफेंड कर रही है, ब्लैक मेलरों को आपकी टीम डिफेंड कर रही है। आपकी काबीना के कुछ लोग जराइम की मुबैना वजूहात बन रहे हैं, इसकी इंडिपेंडेंट इंक्वायरी ये कराएं, हम किसी एक पे इल्ज़ाम नहीं लगा रहे। नाज़रीन आप भी सोचें, मैं भी सोचूं और ख़ुद वज़ीर आज़म सोचे। 22 साल जद्दोजहद करने वाले एक ईमानदार शख्स जिसे इमरान खान कहते हैं, क्या वजह है उनकी किचन कैबिनेट और करीबी मामले खसूसियों ने ना सिर्फ उन्हें हक़ाइक़ से ना इल्म रखा पाकिस्तान के, बल्कि गुमराही के फ़ैसले करवाए। ऐसे फ़ैसले वज़ीर आज़म के लिए अच्छे नहीं, पाकिस्तान के लिए अच्छे नहीं, मेरे और आपके लिए अच्छे नहीं। हम तवक्को करते हैं कि वज़ीर आज़म चंद खुशामदियों को पीछे करके हक़ाइक़ से आशना होकर फ़ैसले करेंगे। नाज़रीन आरिफ हमीद भट्टी आम शहरी का यूट्यूब चैनल पसंद आए इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हो सकता है तो शेयर करें। अपने इर्द गिर्द रहने वालों का ख्याल रखें। नाज़रीन मैं जानता हूँ कुछ लोगों को मेरी बातों से दिल आज़ारी होती है, मैं माजरत चाहता हूँ। सहाफ़ी किसी एक जमात या लीडर का स्पोक्समैन नहीं होता, उसका फ़र्ज़ होता है आप तक हक़ाइक़ पहुँचाए, सच पहुँचाए, ईमानदारी से तहकीक के बाद। जो हर मुमकिन कोशिश की जाती है सिर्फ हमारी बातों पे माइंड करने की बजाय ये ज़रूर सोचा करें कि ये जो सच आप तक पहुँचा रहे हैं ये ईमानत है और मुझे ईमानत करने दें। गलती हो तो उसकी सबसे अल्लाह ताला पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के हर रहने वाले के लिए, वो दुनिया के हर शहर के लिए बेहतरी हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।